नमस्कार फ्रेंड्स। देखिए आज हम लोग का जो टॉपिक है ये लार्ज इंटेस्टाइन। इसके पहले जो हमने टॉपिक बताया था स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, हम ये एक सीरीज लेके चल रहे हैं। पाचन और पोषण एक चैप्टर है, तो हम लोग इसमें लगभग 7वां वीडियो ये अपलोड करने जा रहे हैं। अब देखिए इसमें है क्या, लार्ज इंटेस्टाइन, जिनको हिंदी में क्या बोलेंगे, बृहदान। देखिए लार्ज इंटेस्टाइन की पोजीशन या हमारे बॉडी में लोकेशन कहां पे होती है। सबसे पहले बात किया जाए इलियम के नीचे, कमर के नीचे दाहिने भाग में श्रोणि क्षेत्र में। अब देखिए श्रोणि या पेल्विक रीजन होता क्या है। पेल्विक रीजन जो याद रखिए हमारे एब्डोमेन के ठीक नीचे वाला जो भाग होता है वो पेल्विक रीजन होता है, और इसी पेल्विक रीजन में ही ये लार्ज इंटेस्टाइन होता है। आगे देखा जाए इसकी लेंथ क्या होती है। जैसे हमने स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ आपको बताया था कि कम से कम 6 से 7 मीटर केवल स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ होती है, इसी तरीके से इनकी लेंथ 1.5 मीटर 1.5 मीटर होता है। और यहाँ लिखा है पेशी वलनों के कारण ये निम्न प्रकार के होते हैं। अब देखिए पेशी वलन होता क्या है। देखिए आपको यहाँ स्ट्रक्चर दिखाया गया लार्ज इंटेस्टाइन का, ये आपको जो रोटेशन दिखाया गया है, दिस इज द पेशी वलन। यह जो पेशी वलन होता है और इसी के आधार पर इनको कई भागों में बांट दिया गया है। देखिए पहला भाग, पहला देखिए सीकम, मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, सीकम, कोलन और रेक्टम। अब देखिए सीकम है क्या। सीकम को हिंदी में बोलेंगे अंधनाल। अब यहां पर देखा जाए अंधनाल जो 5 से 8 सेंटीमीटर लंबा होता ये है। उसके बाद देखा जाए इनके जो भाग होते ध्यान रखिएगा, सबसे पहले ये लिखा है इलियम इसी के पार्श्व भाग में खुलता है। स्ट्रक्चर जो आपको यहां दिखाया गया है, यह देखिए जो सीकम वाला पार्ट ये है, ध्यान रखिएगा। तो इलियम, यह इलियम पार्ट कहां पे ओपन होता है, दिस इज द लैटरल पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के इसी वाले भाग में क्या होता है, ये ओपन होता है, कौन, इलियम। यहां दिखाया गया आपको जो क्लियर। अब देखिए खुलता है जिसे इलियोसिकल वाल्व। देखिए इलियोसिकल वाल्व क्यों कहते हैं हम लोग, ये है क्योंकि 2 पार्ट यहां मिल रहा है, एक तो इलियम का पार्ट, एक सीकम का पार्ट। तो जो ये वाला पार्ट आपको जो दिखाया गया है यहाँ पर सोलोन स्ट्रक्चर, जो उभार जैसी संरचना दिखाई दे रही है, वही क्या आपका है, इलियोसिकल वाल्व, जो यहां पर पाई जाती है। नेक्स्ट बात किया जाए, देखिए इनके अंतिम छोर पर एक लंबी गोलनुमा संरचना होती है जिसे क्रीमी रूपी परिशेषिका कहते हैं। अब देखिए नाम रखा है क्रीमी रूपी परिशेषिका, ये बहुत कॉमन टर्म है। अपेंडिक्स नाम है क्रीमी। क्रीमी शब्द की अगर बात किया जाए तो याद रखिएगा राउंड वर्म या आपका जो एनिलिडा, ये रोटेट मतलब राउंड शेप में होते हैं, जैसे एस्कैरिस। तो जो गोल सी संरचना होती है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर ये आपको ये दिखाया गया है, दिस इज द अपेंडिक्स। लगभग हर मानव में, सभी मनुष्य में अपेंडिक्स पाया जाता है। यह अपेंडिक्स हमारे शरीर में वेस्टिजियल फॉर्म में होता है, मीन्स अवशेषीय अंग होता है। जबकि हमारे आदि मानव, ये हमारे जो एंसेस्टर थे, पूर्वज, इन पूर्वजों में इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल था। रोल मतलब क्या, जैसे आज जितने ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, घास खाने वाले या घास चरने वाले, भूसा खाने वाले जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, उनमें सेल्यूलोज का डाइजेशन करने की क्षमता होती है। कारण क्या है कि उनमें यह अपेंडिक्स जो होता है, यह अपेंडिक्स एक्टिव फॉर्म होता है, जबकि हम मानव में यही अपेंडिक्स वेस्टिजियल मींस अवशेष के रूप में काम करता है। तो देखिए हमने क्या कहा, यहाँ लिखा गया, ये देखिए क्रीमी रूपी परिशेषिका। ये देखिए, तो देखिए क्रीमी रूपी परिशेषिका का मतलब क्या है। इसका मतलब ये क्रीमी लाइक स्ट्रक्चर, जस्ट लाइक राउंड शेप, जैसे मार्कर ध्यान रखिए क्या है, दिस इज द राउंड शेप। तो ऐसा शेप जो होता है हमारे क्या होता है, इस वाले भाग में, सीकम वाले भाग में क्या होता है, अपेंडिक्स पाया जाता है। और कभी कभी क्या होता है, फूड पार्टिकल्स, जैसे फूड पार्टिकल्स अगर यहाँ पे आता है
तो अगर फूड पार्टिकल्स यहाँ पे थोड़ा सा चला आता है तो होता क्या, ये क्या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। और ये लिम्फाइड टिश्यू होता है, जब लिम्फाइड टिश्यू क्षत या इंजर्ड हो जाता है तो ऑटोमेटिक इसकी साइज क्या स्वेल कर जाती है। जब स्वेल कर जाती है तो इसका हम लोग नाम देते हैं, ध्यान रखिएगा, अपेंडिसाइटिस। एक पेन होता है। तो मनुष्य के आमाशय के ठीक नीचे स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन के वाले पार्ट में एब्डोमेन कैविटी में क्या होता है, एक दर्द या पेन होता है। और यह पेन क्या होता है, याद रखिएगा, ये पेन अपेंडिसाइटिस होती है। और नॉर्मल भाषा में हम क्या बोलते हैं कि इन व्यक्ति को अपेंडिक्स हो गया है। तो जनरल सर्जरी देखिए, यहां से इसको बस काट के निकाल दिया जाता है। ये चीज, ये एक ऑपरेशन होता है। इस ऑपरेशन से क्या करते हैं, इसको हम काट के निकाल देते हैं। अब देखा जाए कोलन, दूसरा भाग क्या है, कोलन होता है। देखिए कोलन जो पार्ट होता है इसके 4 भाग होते हैं। पहला है आरोही। आरोही शब्द का मतलब असेंडिंग, यहां आपको साफ साफ दिखाया गया है, दिस इज द ये असेंडिंग कोलन। तो सीकम का ये वाला भाग जो असेंडिंग, सीकम के बाद जो असेंडिंग कोलन है आपको दिखाएगा, साफ रूप से दिखाएगा, चढ़ती हुई भाग ये है। तो जो छोटे से बड़े क्रम की तरफ जा रहा है, तो यहां पे आपको दिखाया क्या, असेंडिंग कोलन। अब दूसरा आपको दिखाया गया है, लिखा है इसके 4 भाग ये वृद्धांत में मिलता है। मतलब मुख्य रूप से यह असेंडिंग कोलन कहां, लार्ज इंटेस्टाइन में यहां पर ये मिलेगा। इलियम वाला भाग जो क्या करेगा, यहां पर मिल जाएगा। दूसरा देखिए ट्रांसवर्ज कोलन, यहां स्पष्ट रूप से दिखाया गया, ये वाला पार्ट देखिएगा, यहां से लेकर टोटल ये वाला पार्ट जो होता है, दिस इज द ट्रांसवर्ज कोलन। ट्रांसवर्ज कोलन के 2 भाग, दिस इज द राइट पोर्शन एंड दिस इज द लेफ्ट पोर्शन। तो राइट पोर्शन को बोलेंगे राइट फ्लेक्सर और लेफ्ट को बोलेंगे लेफ्ट फ्लेक्सर। तो 2 भाग, राइट फ्लेक्सर है फिर लेफ्ट फ्लेक्सर, ये वाला भाग आपको क्या कहलाएगा, ट्रांसवर्ज कोलन। अब अगर देखा जाए डिसेंडिंग कोलन, देखिए डिसेंडिंग कोलन का मतलब क्या, डिसेंडिंग शब्द का मतलब होता है, हम लोग इसको हिंदी में क्या, अवरोही। देखिएगा अवरोही शब्द का मतलब जो यहां से यहां तक आपको भाग दिखाया गया है, दिस इज द डिसेंडिंग कोलन। जो नीचे वाला भाग, क्योंकि एसेंड ऊपर जा रहा था, अब क्या नीचे आ रही है, तो जो नीचे भाग क्या होगा, डिसेंडिंग कोलन। क्लियर। अब देखिए उसके बाद पेल्विक कोलन। देखिए पेल्विक कोलन होता क्या है, आप यहां देख सकते हैं, यह वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये है, इसको दिखाया जाए, यहां वाला जो पार्ट होता है हम लोग का, ये क्या होता है, ये पेल्विक रीजन। यहां वाला पार्ट जो पेल्विक रीजन होता है, तो यहीं पे क्या होता है, ये है पेल्विक क्षेत्र में पहुंचकर यस की आकृति बनाती है। ये देखिए ये वाला पार्ट जो यहां से यहां पर आपको जो दिखाया गया है, दिस इज द पेल्विक कोलन पार्ट। और यस के शेप में आपको दिखाई दे रहा है, यही यस के शेप वाला भाग क्या करेगा आपको, यस की साइज, और इसका नाम सिग्माइड फ्लेक्सर। सिग्माइड, सिग्माइड मींस यस लाइक स्ट्रक्चर। आगे देखा जाए फिर लिखा हुआ है, ये देखिए कोलन की भित्ति में पाउचेज, कोष्ठ होते हैं, और जिससे हम क्या कहते हैं, हॉस्ट्रा। याद रहे कोलन जितना हमारा पार्ट होता है उसकी भित्ति में क्या होता है, पाउचेज जो होते हैं, एक वेस्ट होता है, यहाँ पर जो कोष्ठ होते हैं, उन्हीं कोष्ठ को हम क्या बोलेंगे, हॉस्ट्रा शब्द देंगे हम। ठीक। अब थर्ड रेक्टम। देखिए रेक्टम को हिंदी में बोलते मलाशय। देखिए मलाशय शब्द का मतलब मल धन आशय, जहां पर मल का आशय हो वही होता है मलाशय। यहाँ साफ साफ फिगर में दिखाया गया, यह वाला पार्ट जो आपको दिखाया गया, यह वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, यह पार्ट आपका क्या होगा, दिस इज द रेक्टम। रेक्टम में क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड पार्ट, भोजन का अपचित भाग जो होता है वही यहाँ पर इकट्ठा होता है, और समयानुसार हम लोग अपने शरीर से उसको बाहर त्याग देते हैं। अब देखिए एनस, तो एनस से पहले एनल कैनाल आएगा। देखिएगा मलाशय की लंबाई लगभग 15 सेंटीमीटर लंबा होता है, ये इसकी बात कर रहे हैं हम। अब देखिए आपका एनल कैनाल से जुड़ जाता है,
तो एनल कैनाल क्या, यहाँ पे साफ साफ दिखाया गया आपको जो है, जो रेक्टम होता है, रेक्टम के बाद करीब 4 सेंटीमीटर लंबा ये हमारा एनल कैनाल होगा। और कभी कभी क्या कुछ लोग को भगंदर हो जाता है, पाइल्स हो जाता है। तो पाइल्स की समस्या क्या होती है, याद रखिए, जो एनल कैनाल को कंट्रोल नहीं होता है, मतलब जो मलाशय जो मल होता है उस स्लाइटली क्या होता है, बाहर चला होता क्या, ध्यान रखिएगा, वहां पर धमनी और सिराएं होती है। तो धमनी और सिराओं में स्ट्रेस जब हो जाता है, याद रखिए, फट जाता है, ठीक है, चौड़ा हो जाता है, ध्यान रखिएगा, तो वहां पर क्या, उसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं क्या, पाइल्स या हेमराइड्स या पाइल्स, जिसको नहीं बोलते भगंदर रोग। तो याद रखिए, भगंदर रोग भी कहाँ होता है, जो गुदा छिद्र जो होता है और ये एनल कैनाल जो होता है, इसी एनल कैनाल में आर्टरी एंड वेन्स स्ट्रेच करते हैं, और स्ट्रेच कर जाने की वजह से क्या होता है, वहां से ब्लीडिंग भी प्रारंभ हो जाती है। तो यही कहला है क्या, पाइल्स। क्लियर। अब देखिएगा, ये स्ट्रक्चर हमने आपको बताया जो है, कि मुख्य रूप से फिर से एक बार रिवाइज कर दिया जाए कि सबसे पहला सीकम, दूसरा कोलन, कोलन के 4 भाग, एसेंडिंग कोलन, ठीक, फिर आपका क्या, ट्रांसवर्स कोलन, फिर उसके बाद फ्लेक्सर, डिसेंडिंग कोलन और पेल्विक कोलन, 4 होते कोलन के भाग। उसके बाद क्या, रेक्टम, जिसको मलाशय बोलेंगे, फिर रेक्टम के बाद आपका यह वाला भाग जो क्या कहलाएगा, मलाशय के बाद फिर एनल कैनाल, और जहां से टॉयलेट या मल जहां से बाहर जिस छिद्र से निकलता है, उसी छिद्र का नाम क्या है, एनस। क्लियर। धन्यवाद। इसके अगले वीडियो हम लोग क्या, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे हम लोग, पूरे एलिमेंट्री कैनाल का। धन्यवाद।